ओम शांति। 25 अगस्त दादी प्रकाश मणि जी का अव्यक्त दिवस। यज्ञ इतिहास की आदि रत्न, हम सबकी स्नेही दादी प्रकाश मणि जी, सादगी प्रेम की प्रतिमूर्ति, एक ऐसी पारसमणि जिनके संपर्क में आते ही हर आत्मा का हृदय निश्चल प्रेम, आत्मविश्वास और दिव्यता से भर जाता था। ऐसी विशेषता संपन्न दादी जी की अविस्मरणीय गौरव गाथा आज हम सुनते हैं। निमित्त और निर्माण बनने की कहानी। दादी प्रकाश मणि, जिन्हें दादी कुमारका के नाम से भी जाना जाता है, उनका जन्म 1922 में हैदराबाद, सिंध, अब पाकिस्तान में है, के उत्तर भारतीय प्रांत में हुआ था। उनके बचपन का नाम रमा था। अपने पिता की तरह रमा को भी श्री कृष्ण के प्रति गहरी भक्ति और प्रेम था। रमा केवल 15 वर्ष की थी जब वह पहली बार ओम मंडली के संपर्क में आई। एक आध्यात्मिक सत्संग जिसे दादा लेखराज, बाद में ब्रह्मा बाबा के नाम से जिन्हें जाना जाता है, उनको निराकार भगवान शिव द्वारा दिए गए दर्शन और निर्देशों के आधार पर बनाया था। ओम मंडली के साथ रमा का पहला संपर्क दिवाली में स्कूल की छुट्टियों के दौरान हुआ था। वह अपने पिता के अनुरोध पर सत्संग में गई थी। ब्रह्मा बाबा को भगवान की मुरली सुनाते देखने के पहले ही दिन रमा को एक सुंदर बगीचे में श्री कृष्ण के चलने के दर्शन हुए। आने वाले महीनों में जब भी वह ब्रह्मा बाबा को देखती तो उन्हें यही दर्शन होते। उन्हें तुरंत एहसास हो गया कि ब्रह्मा बाबा द्वारा दिए गए दर्शन और प्रवचन किसी नश्वर मनुष्य से नहीं, बल्कि स्वयं निराकार भगवान शिव से हैं। रमा ने 1936 में 14 वर्ष की छोटी सी उम्र में मानवीय पीड़ाओं को समाप्त करने के लिए, आध्यात्मिक उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। प्रारंभिक दिनों में रमा को निराकार भगवान शिव से एक नया नाम प्रकाश मणि मिला, जिसका अर्थ है प्रकाश का रत्न। 14 साल की कड़ी तपस्या के बाद ओम मंडली मार्च 1950 में कराची, पाकिस्तान से माउंट आबू, भारत आ गई। भारत आने के बाद जैसे जैसे सेवा बढ़ती गई, वैसे वैसे केंद्रों की संख्या भी बढ़ती गई। दादी प्रकाश मणि जी भी सेवा में चली गई और कई केंद्र खोले। वे ज्यादातर मुंबई में ही रहीं। 1965 तक दादी मम्मा के संरक्षण में रही, जिनसे उन्हें मार्गदर्शन मिलता रहा। 1965 में जब जगदम्बा माँ ने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया तो दादी ने
अतिरिक्त जिम्मेदारियां निभाने के लिए उनकी जगह ली। संगठन की प्रमुख बनी। 1969 के बाद जब ब्रह्मा बाबा ने अपनी नश्वर देह त्याग दी और देवदूत अवस्था को प्राप्त कर लिया, तब दादी प्रकाश मणि जी ने दीदी मनमोहिनी के साथ मिलकर संस्था की प्रशासनिक जिम्मेदारी संभाली। दादी और दीदी ने मिलकर संस्था को बहुत ही सुचारू और कुशल तरीके से चलाया। वे एक दूसरे के प्रति अत्यधिक सम्मान और आदर रखते थे और अपने सभी कार्यों में एकता की भावना रखते थे। इस एकता का एक व्यावहारिक परिणाम यह हुआ कि बहुत ही कम समय में केंद्रों और समर्पित राजयोग शिक्षकों की संख्या 5000 तक पहुंच गई। वर्ष 1986 में दादी प्रकाश मणि की देखरेख में अंतर्राष्ट्रीय शांति वर्ष के दौरान संयुक्त राष्ट्र UN द्वारा मिलियन मिनट्स ऑफ पीस अपील को मंजूरी दी गई थी। शांतिपूर्ण और सहयोगपूर्ण वातावरण को बढ़ावा देने के लिए दादी प्रकाश मणि और ब्रह्मा कुमारीज के निस्वार्थ और अथक योगदान के कारण ब्रह्मा कुमारीज को UN द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय NGO के रूप में मान्यता दी गई थी। संगठन की ओर से दादी प्रकाश मणि को 1987 में UN से शांति दूत का पुरस्कार मिला। एक असाधारण नेता। दादी प्रकाश मणि सभी महिलाओं के लिए एक अग्रणी थी। वह एक आध्यात्मिक संगठन की नेता थी जिसका संचालन और प्रबंधन मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता था। उस समय जब महिलाओं को समाज में समान दर्जा नहीं मिला था, वह 1969 से 2007 तक ब्रह्मा कुमारीज की प्रशासनिक प्रमुख थी। उनके असाधारण नेतृत्व का प्रदर्शन इस व्यावहारिक तथ्य से होता है कि उनके जीवन काल के दौरान संगठन एक देश से बढ़कर 120 देशों में फैल गया और दुनिया भर में 5000 से अधिक केंद्र और उपकेंद्र बन गए। एक रहस्यमय व्यक्तित्व। दादी का मतलब सिंधी में बड़ी बहन और भारत की कुछ बोलियों में दादी माँ होता है। ब्रह्मा कुमारी परिवार की कई पीढ़ियों के लिए वे दोनों ही थी और उससे भी बढ़कर थी। सभी दादी से प्यार करते थे। दादी प्रकाश मणि एक बहुत ही प्यारी सहनशील व्यक्ति थी और एक कुशल प्रशासक भी थी। वे बहुत मेहनती थी और सभी प्रकार की सेवाएं करती थी, जैसे आध्यात्मिक सेमिनार में भाग लेना, व्याख्यान देना और कभी-कभी आगंतुकों के लिए भोजन तैयार करना। दादी ने स्वाभाविक रूप से सभी के मन में एक परिवार से संबंधित होने की भावना पैदा की। उनका एक आदर्श था, कोई भी अजनबी नहीं है, हर कोई एक आध्यात्मिक पिता की संतान है
और एक बड़े परिवार का हिस्सा है, और यही वह माहौल था जो उन्होंने जहाँ भी जाती थी बनाया। हर कोई उनके प्रति एक स्वाभाविक आत्मीयता महसूस करता था। दादी एक माँ, एक मार्गदर्शक और एक प्यारी दोस्त थी। दादी प्रकाश मणि को निराकार भगवान शिव पर अत्यधिक प्रेम और अटूट विश्वास था। उन्होंने एक ट्रस्टी की तरह अपनी सभी जिम्मेदारियों को सही और निष्ठापूर्वक निभाया। दादी कमल के तालाब में एक रत्न की तरह थी। दादी हमेशा खुद को भगवान शिव का एक साधन मानती थी और दुनिया को बदलने के लिए मानवता को उनकी जन्मजात शक्तियों और गुणों की याद दिलाकर निस्वार्थ भाव से सेवा करती थी। दादी जी अपने जीवन के हर कदम पर पूर्ण सत्य और पवित्रता की मशाल वाहक थी। जो संगठन का मूल और सच्चा संस्थापक दृष्टिकोण है, वह एक ट्रस्टी, विनम्रता की प्रतिमूर्ति और बेहतर दुनिया के निर्माता होने के सिद्धांतों पर जीती थी, ताकि अपने निस्वार्थ विचारों, शब्दों और कार्यों के माध्यम से सभी में आंतरिक शक्तियों और गुणों का आवाहन करके मानवता को बदल सकें। परंपरा। दादी जी ने 25 अगस्त 2007 को अपने नश्वर शरीर को त्याग दिया। हर साल इस दिन को ब्रह्मा कुमारीज इंटरनेशनल हाफ मैराथन के माध्यम से सार्वभौमिक भाईचारा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हाफ मैराथन का उद्देश्य सभी के बीच एकता और अखंडता का संदेश फैलाना है। दादी प्रकाश मणि माउंट आबू इंटरनेशनल हाफ मैराथन को एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल मैराथन एंड डिस्टेंस रन AIMS द्वारा इंटरनेशनल मेजरमेंट सर्टिफिकेट से प्रमाणित किया गया है। AIMS 120 से अधिक देशों की दुनिया की 450 से अधिक अग्रणी दूरी की दौड़ों का सदस्य आधारित संगठन है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अपने जाने के बाद भी दूसरों को प्रेरित करते रहते हैं। हमारी प्यारी दादी प्रकाश मणि ऐसी ही रत्नों में से एक हैं, जो अपनी यादों के जरिए अमर बनी हुई हैं। ओम शांति।